सब बदलना पड़ता है ना, इसे बदल दो। अब नंबर ऑफ सेल कितना चाहिए? इंटरनल रेजिस्टेंस अपान लोड रेजिस्टेंस। अब ये दिया था 30 ओम, ये दिया था 10 ओम, तो तीन बैटरी खरीदना था और तीनों को पैरेलल में लगाना था। अब यहाँ पे m का मान आ गया। अब बच्चों यहाँ पे आपको क्या पता करना है? करंट की वैल्यू। चलो इसे पूरा लिख देते हैं। ये नंबर ऑफ सेल तो मेरे को इतना पता चल गया। बोलो क्या बताना? अब इसके आगे क्या ज़रूरत पड़ेगा? सब लोग मेरे को आइडिया दो। करंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब बच्चों करंट की वैल्यू सबको समझ समझ के बोलना चाहिए। I बराबर क्या है? I बराबर ऊपर क्या था? ME था, तो ME अपान 2R। सही है? देखो यही आ रहा है ना, एक बार हम भी देख लें। वो लास्ट में यहाँ पे है, मैक्सिमम पावर ट्रांसपोर्ट थ्योरम चल रहा है, तो ये वाला बराबर हो जाएगा, तो ME अपान 2R हो जाएगा। अब ये आ गया। अब पावर आएगा मैक्सिमम। अब लिखो सीधे मैक्सिमम पावर M स्क्वायर E स्क्वायर 4R स्क्वायर इंटू R, क्योंकि पावर होता है I स्क्वायर कैपिटल R। ये हो गया कैलकुलेशन फिनिश। अब आप एक सवाल लगा लेंगे तो ये भी हो जाएगा समाप्त। देखो इसमें तीन में से एक सेल को उल्टा किया है। 2 ओम, 2 वोल्ट 2 ओम, 2 वोल्ट 2 ओम, 2 वोल्ट 2 ओम, 2 वोल्ट 2 ओम। एक उल्टा कर दिया है और यहाँ पे हमें कनेक्शन करनी है। और सवाल में ये पूछा है बच्चों लोग कि मैक्सिमम पावर कितना होगा। इसी का आंसर दे दो, तब ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ख़त्म। आया नहीं क्या आंसर? कैपिटल आर की वैल्यू हमने नहीं दिया है, मैक्सिमम बोला है ना। मैक्सिमम पावर ट्रांसपोर्ट थ्योरम यूज करो।
बच्चों इतना समय कैसे लगाया? ये तो जल्दी लगाना था आपको। देखो क्या करोगे, सबसे पहला काम तो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालो। इसमें अब आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ अभी अभी पढ़ के बैठे रहे हो। E/R 2/2 -2/2 +2/2 +2/2 4 ही सेल है, अपान 1/2 +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 ये कैंसिल हो गया। अब E इक्विवेलेंट बराबर आया, ऊपर 2 आएगा और नीचे भी आपको 2 आएगा, बराबर 1 वोल्ट। R इक्विवेलेंट निकालोगे तो सबको पैरेलल में कनेक्शन दोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/2 +1/2 +1/2 +1/2। बच्चों R इक्विवेलेंट हुआ 1/2 ओम, सही है। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये कहा है कि मैक्सिमम पावर, क्या पूछा है? मैक्सिमम पावर। तो हमें ये आइडिया है कि P मैक्सिमम होने के लिए स्मॉल r बराबर कैपिटल R होता है, और यहाँ पे R इक्विवेलेंट बराबर R बराबर ½ ओम। अगर आपने पूछा था R तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको सीधे मैक्सिमम पावर ट्रांसपोर्ट थ्योरम लगाना था, और ये है E इक्विवेलेंट स्क्वायर अपान 4R इक्विवेलेंट, E²/4R, ये तो पढ़ा है। अब E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है? 1। 4R इक्विवेलेंट बच्चों 2, तो 4 × ½ करोगे, बराबर कितना आया? 0.5 वाट। आंसर हो गया। समझ नहीं आया क्या? ये आपका सेल का कॉम्बिनेशन हो गया, और अब आखिरी लाइन है, इसके बाद ये कहानी फिनिश हो जाएगा। तब आपका सबसे बढ़िया चैप्टर है जिसे कि एग्ज़ाम में आना ही आना है, वो शुरू होगा अगले क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब बात। देखो इधर क्या लिखना था क्या अभी? देखो कॉम्बिनेशन 2 ही होता है, दोनों हो गया है। तीसरा जो लिखा जा रहा है इसलिए कि केवल आपसे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन सिर्फ बच्चों से, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए है, फॉर IIT एंड नीट। घर जाएंगे तो एक सवाल आपको दिखेगा, नीट वाले लोग पहले देखेंगे, उसमें एक मछली बनी है और मछली के अंदर कई सेल हैं। देखा है? नहीं देखा हो, जब पढ़ोगे तब देखोगे ना। उसे स्कूल वाले बच्चे भी सब देखे रहते हैं। चलो ठीक है, आप जैसे हैं वैसे ही सब ठीक चल रहा है, आपके हिसाब से ही सब है। चलो देखो इधर, यहाँ पे मैंने लिखा है मिक्स्ड। टोटल नंबर ऑफ सेल है n × m, मतलब n सीरीज में और m रो। E दिया है EMF ऑफ ईच सेल, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, कैपिटल R इज गिवन लोड रेजिस्टेंस। जैसे लिखा वैसे लिखो, लोड रेजिस्टेंस। बच्चों जो टॉपिक पढ़ते रहते हो ना, उसे 10 मिनट कम से कम घर पे, कुछ नहीं तो क्वेश्चन ही देख लो कि क्या क्या इसमें आया था। बस इतना आइडिया हो कि इस टाइप के सवाल हमें आज पढ़ने को मिलेगा। तब जब पढ़ लोगे तो वो सवाल भी आ जाएगा आपको जो देखा है, और उस तरह के बहुत सवाल कर पाएंगे। पूछ रहे थे क्या? पैरेलल में
नहीं, ई इक्विवेलेंट जो है ई के बराबर तब होता है जब सभी का पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ हो। इसमें 4 प्लस है, 3 प्लस है, 1 माइनस हो गया होगा, है ना। और चारों प्लस कर दो तो देखो ई के बराबर आ जाएगा। आप देख रहे हैं ना, एक उल्टा लगाए हैं, बनाए कि नहीं बनाए हो, एक उल्टा लगाए कि नहीं। मेरी बातें नहीं समझ पा रहे क्या? फिर समझ लो। इनको बच्चों दिमाग में ये आ रहा कि अभी हमने ई इक्विवेलेंट ई लिखा था, तो तब लिखा था जब सारे सेल एक तरफ प्लस प्लस था और इसमें एक उल्टा हो गया है, यही बदल दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा उसको सुनो। इसमें कुछ ऐसा बना हुआ है, से बहुत से सेल होंगे, देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर चाहिए, ये कंडीशन है। ये मिक्स्ड केवल और केवल एक ही केस के लिए हम स्टडी कर रहे हैं। वी वांट टू इवेलुएट मैक्सिमम पावर अक्रॉस द लोड, उसी के लिए पढ़ रहे हो बच्चों। इधर 1 2 और कुल n सेल है, n, और नंबर ऑफ रोज 1 2 और कुल कितने हैं, m हैं। सबका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सब बराबर है। ऐसे यहाँ भी है। अब देखो, सबसे पहला काम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। अब आप देखते जाओ, मैं लिखने चला। आर इक्विवेलेंट सीरीज में एन आर और एम लाइन में है तो एन आर बाई एम, एन आर सब हो जाएगा ना सीरीज में। और अगर वो एम रो है तो एन आर बाई एम। देखो सबका प्लस एक तरफ है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट एन ही होगा, ऊपर भी एन ही, नीचे भी एन ही, और सब बराबर भी एन ही। तो इसलिए यहाँ पे आपको ई इक्विवेलेंट अगर लिखना है तो एन ही है। अगर एक भी उल्टा कर देंगे तो एन ही नहीं होगा, कम हो जाएगा। अब बच्चों, करंट की वैल्यू एन ई अपान एन आर अपान एम प्लस कैपिटल आर। आई का मान एम एन ई अपान एन आर प्लस एम आर। अब पूछा है कि मैक्सिमम पावर का कंडीशन, यहाँ एक ही केस है ही है ना, मैक्सिमम पावर। तो P मैक्सिमम होने की कंडीशन है एन आर बराबर एम आर। बच्चों एन अपान एम बराबर कैपिटल आर अपान स्मॉल आर। देखो ये मेरे को ध्यान रहता है, कैसे याद रहता है बता रहा हूँ। सीरीज में
कॉम्बिनेशन इफेक्टिव तब होता है जब लोड रेजिस्टेंस ज़्यादा, और पैरेलल में इफेक्टिव तब होता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा। अब मेरे को सवाल आ जाएगा तो मैं थ्योरी पढ़ूंगा तो दिमाग में कुछ होगा तभी तो शुरू करूंगा डायरेक्ट, नहीं तो पूरा डेरिवेशन शुरू करूंगा तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बजाय बोर्ड के हो जाओ, किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना है तो वो वाला सवाल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ये केस हमारे दिमाग में आना चाहिए। अब ये बात हो गई। अब फिर आई का मान किसी भी जगह रख लो, यहाँ रख लो, तो आपको मिलेगा ME/2 स्मॉल r NE/2 कैपिटल R। आप देखो जब सीरीज में पढ़े थे तो ये आया था और पैरेलल में पढ़े थे तो ये आया है। तो ये तो पढ़े ही हो तो दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए कि एग्ज़ाम में सवाल लगाने के लिए इसे दिया जाता है। बाकी तो सीरीज पैरेलल पढ़े हो वही तो फिर आ रहा है ना सीरीज वाली करंट और ये पैरेलल वाली करंट। बस इस बात को बताने के लिए क्वेश्चन है कि तुम्हारा ये कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम पावर कैसे आएगा। अब बच्चों फिर P का मान भी आ जाएगा, हेंस P मैक्सिमम। अब P मैक्सिमम क्या आएगा? आइडिया लगाओ जो पढ़े हो, n², वो सीरीज वाला एक बार पढ़ लो, एक बार पैरेलल वाला पढ़ लो। n² E²/4r है ना, r। एक बार पैरेलल वाला सुना दो, m² E²/4 r² हो गया। बच्चों ये कंप्लीट हो गया। अब एक सवाल लगा लो, तब यहीं पे स्टॉप किया जाए। कल से आपकी फिर नॉर्मल क्लासेस फिर रन करेंगे और जो भी लाइन पढ़ते हैं, जो भी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे आज आपको क्या करना है, घर पे जाएं और सेल वाले क्वेश्चन करें। सवाल करना है, इसलिए आप बैठ के पढ़ रहे हो। देखो सुबह से बैठे होते हो, इतनी देर तक पढ़ते हो। बहुत बड़ी घटना है ये भी कि लगातार बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ाया जा रहा है और हम आपको फीस पढ़ा रहे हैं। हम कभी गड़बड़ी नहीं करते। आपको मैं जितना है उतना सब बताऊंगा, बस आप अपना सही से अपने आप को मेंटेन करके रखो कि जो पढ़ो आपको आने लगे। बच्चों क्योंकि रिजल्ट के लिए लड़ाई होती है ना, ये जल्दी नहीं कि हड़बड़ी में एक ही दिन में गोला भरा दिया। नहीं, आप आज नहीं कल आपको पता हो जाता है कि मेरे साथ क्या हुआ था। इसलिए बहुत ही ऑनेस्टी से काम पूरे लाइफ में आप भी करना, कि जो भी हो एकदम अच्छे से करना। उससे सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है खुद को कि मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैंने सब अच्छा किया, मैंने अच्छे से पढ़ा, मैंने पूरा ईमानदारी से पेरेंट के उम्मीदों पे हार्ड वर्क किया, और फिर आपका लाइफ अच्छा ही होगा। कोई शॉर्टकट मेथड यहाँ नहीं होता। ये पढ़ाई में कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता। चलिए एक सवाल ले लेते हैं। फिर आपको यहाँ पे इसी जगह कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ और इसी को बता के ख़त्म करा जाएगा बात। बच्चों देखो सुनो, टोटल नंबर ऑफ सेल n बराबर 300। ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है। कुल कितने सेल हैं? 300। E बराबर 2 वोल्ट, 2 वोल्ट ज़्यादा है 1 कर दो, 1 वोल्ट ईच। सबका EMF 1 वोल्ट है। स्मॉल r 0.3 ओम ईच। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.3 कर दिया। पूछा है नंबर ऑफ रो, यनो माने नंबर है, नंबर लिख देता हूँ हिंदी में। नंबर ऑफ रो फॉर मैक्सिमम पावर
अगर एनो लिखा हो तो बोलो कि सर आप बोले कि नहीं लगाना सवाल। तो नंबर ऑफ रो फॉर मैक्सिमम पावर अक्रॉस लोड 10 ओम लोड रजिस्टर, लोड रेजिस्टेंस 10 ओम। आल्सो फाइंड मैक्सिमम पावर। बच्चों लगा के देख लो मैक्सिमम पावर। रो कितना है? शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल ठीक, राइट, ठीक है। हर कोई बात नहीं, आप लोग अपना एक बार क्वेश्चन पे फोकस करो, सवाल पे काम करो, आपके पास टाइम है। आप आराम से जो भी पढ़े हो ना उस पे अप्लाई करो। जो खूब अच्छे सीखना है, जिसको जो भी डाउट होगा, कोई चीज़ ना समझ आया करे तो अब मैं खाली रहूँगा इधर 2-3 दिन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था ड्यू टू सम रीज़न। अब वो चीज़ें समाप्त है और आप आराम से पढ़ो और खूब पढ़ो। जो भी चीज़ ना क्लियर हो उसे आके पूछो, बैठ के समझो, और ये टारगेट बना के करो कि हमें बहुत बेस्ट रिजल्ट करना है। और कोई भी लाइन में छोड़ूंगा नहीं, सब पढ़ाऊँगा और बिफोर एग्ज़ाम सब कंप्लीट भी करूँगा। आप लोग देखो, एक काम करो, अब इतना टाइम नहीं लगता है, देखो आप कैसे करोगे। नंबर ऑफ रो m है, देखो इधर सुनो, और नंबर ऑफ सेल सीरीज में स्मॉल n है, और इसको लिखोगे स्मॉल r बाई कैपिटल R लिखोगे। यही तो पढ़ाया है मैंने। अब स्मॉल r का मान 0.3 है, कैपिटल R का मान 10 है। आप ऐसा कर सकते हो। अब आपको दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया है? टोटल नंबर ऑफ सेल में n इंटू m है। हाँ, m पूछा है ना, क्या पूछा है? m पूछा है, तो n की वैल्यू यहाँ रख लो। तो बच्चों कैपिटल N बराबर स्मॉल m इंटू स्मॉल n, स्मॉल n क्या होगा? 10m अपान 0.3 होगा, और स्मॉल n कितना सेल है? 300, और 0.3 इधर आ जाएगा, बराबर यहाँ पे आप करोगे 10m स्क्वायर, 10 हो जाएगा बेंटेन, और m स्क्वायर हो जाएगा 9, और अगर m स्क्वायर 9 तो नंबर ऑफ रो हो गया 3, तो नंबर ऑफ रो तो आ गया। नहीं समझ आया क्या? अब जब नंबर ऑफ रो आ गया तो फिर समस्या किस बात की है? अब पावर निकालना है ना, तो P का मान क्या लिखोगे? P का मान आप लिखोगे E इक्विवेलेंट स्क्वायर अपान 4R इक्विवेलेंट। सही है। और मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट थ्योरम क्या है? E इक्विवेलेंट स्क्वायर अपान 4 इंटू कैपिटल R, क्योंकि स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है, तभी तो मैक्सिमम पावर आएगा। कितने सेल सीरीज में है? 100 सेल। अगर 3 नंबर रो है तो n कितना है? 100। बच्चों यहाँ पे हियर देखो, हमें फार्मूला थोड़ी ज़्यादा याद रहता है एग्जाम में, हमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा याद रहता है। हियर n बराबर 100 सेल सीरीज में है, और अगर 100 सेल सीरीज में है ना, तो E इक्विवेलेंट आप लिखोगे तो 100E आएगा। 100E माने 100 वोल्ट आएगा। और बच्चों यहाँ पे रख लोगे 100 इंटू 100 अपान 4, और कैपिटल R कितना है? 10। लगा लेना, जो आएगा लिख लेना। 250 वाट, 250 वाट आ रहा, सही है। तो आज हम लोग यहाँ पे बच्चों इसे स्टॉप कर लिया। अब आपका जो अगला क्लास होगा, इवनिंग वाली क्लास, उसमें हम पढ़ेंगे एमीटर,
वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, बस इतना ही बचा है। इसके बाद फिर ऑटोमेटिक मैग्नेट शुरू हो जाएगा। और कल की जो क्लासेस हैं नॉर्मल रूटीन पे सब होंगी। जितने बजे मेरी क्लास होती थी जिस बैच का, उस बैच की क्लास होगी। सी बैच का वेव मैकेनिक्स 2 बजे से चलकर 5 बजे तक चलेगा कल की क्लास में। बाकी सुबह जो है वो रहेगा। संडे की क्लास आपकी जो भी क्लास होगी वो टेम्पोरली 8 बजे से 12 बजे तक कोई भी क्लास होगा तो उसे बंद करा दिया जाएगा, मतलब नहीं होगा, केवल फिजिक्स की क्लास होगी। फिर 12 से एमएसजी का टेस्ट है, एमएसजी बैच का। और संडे की क्लास होगी ग्रेविटेशन, शुरू होगा राइट टाइम 8 बजे और 12 बजे वो 4 घंटे में फिनिश हो जाता है। तो ग्रेविटेशन की क्लास रहेगी।